अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा नाम उसामा वसीम है और आप लोग जो अभी वीडियो देख रहे हैं वो वाई एंड हाउ चैनल पे है, जो कि एक टेक से रिलेटेड चैनल है जहाँ पे टेक कंटेंट मिलेगा आपको इन्फॉर्मेटिव। और करंटली जो है मैं अपना थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ अभी भी। और एज अ जॉब मैं जॉब कर रहा हूँ एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, और मैंने एपटेक से DA किया हुआ है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और वर्चुअल यूनिवर्सिटी से BBIT कर रहा हूँ अभी करेंटली। और अभी मेरा जो है वो रिसेंटली मेरा काफ़ी टाइम हो गया, रिसेंटली तो नहीं, खैर मैंने साइबर सिक्योरिटी की तरफ मूव ऑन किया है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी की तरफ मूव ऑन किया है और मज़े की बात यह है कि मैं सेल्फ़ लर्निंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे जगह विज़िट करा इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, कि कहीं कोई कंटेंट पड़ा हुआ हो, क्या कोई डिटेल में सिखा रहा हो कि एक सेल्फ़ लर्नर को जो जो हर्डल्स आते हैं, जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो जो कॉन्सेप्ट मिस हो जाते हैं, उनसे रिलेटेड कोई डिटेल में अगर समझाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन मुझे बहुत कम जगहों पे जो है वो मिला है ये कंटेंट, और बहुत कम टीचर्स हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट और डिटेल में हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो एज अ बिगनर और एज अ सेल्फ लर्नर मेरा ये दिमाग बना कि मैं एक तो ख़ुद तो पढ़ भी रहा हूँ, तो क्यों ना मैं एक ऐसी रिसोर्स बना दूँ या एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दूँ जहाँ पे जो जो हर्डल्स मुझे आए हैं, जो जो प्रॉब्लम्स मुझे आई हैं, मैंने फेस करी हैं, वो कोई और ना कर सके, ये मेरी कोशिश है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो है साइबर सिक्योरिटी, ज़ाहिर सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि मैं साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहा हूँ। तो मैं भी अपने चैनल पे, जो कि मेरा अभी न्यू है, इस पे मैं जो पहला कंटेंट डालूँगा वो भी इसी से रिलेटेड होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई साइबर सिक्योरिटी है क्या। देखो, साइबर सिक्योरिटी जो है वो अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो जैसे एक सोसाइटी होती है। ठीक है, अब सोसाइटी होती है, उसमें एक गार्ड होता है। उस गार्ड का काम ये होता है कि जो ऑथराइज बंदे हैं, वो सॉरी जो ऑथेंटिक बंदे हैं, जिनके पास ऑथेंटिकेशन है, वो उसी को इंटर होने देता है। ठीक है, और जो अनऑथराइज या अनऑथेंटिक बंदे होते हैं उनसे वो डिटेल मालूम करता है कि भाई किसके घर पे आए हो, क्या काम है, किसी से मिलना है या ऐसा कुछ। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी आजकल हम लोग को जैसे पता है कि टेक्नोलॉजी का दौर है और टेक्नोलॉजी डे बाय डे इन्हेंस होती जा रही है। तो उस टेक्नोलॉजी को इन्हेंस कर रहे हैं, ये तो वेल एंड गुड है, लेकिन क्या वो टेक्नोलॉजी सिक्योर है, ये सवाल सबसे बड़ा है और ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या वो टेक्नोलॉजी सिक्योर है, और क्या हम उस पे जो अपना डेटा इंसर्ट करते हैं या उसके ज़रिए हम डेटा ट्रैवल करवाते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं, XYZ, हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मतलब मल्टीपल एप्लीकेशंस पे स्टोर होती हैं। हमारा डेटा जैसे बैंक अकाउंट हो गया, उसकी कार्ड की इन्फॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारी एक किसी ना किसी डेटाबेस में या किसी ना किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्टोर होती है। तो क्या वो सिक्योर है, और अगर नहीं है तो फिर हम लोग तो ख़तरे में हैं। तो ये एक ऐसी फील्ड है साइबर सिक्योरिटी कि जो मैं ये कहता हूँ, और मैंने बहुत से लोगों से सुना है जो ये एक्सपीरियंस होल्डर हैं, कि कभी ना ख़त्म होने वाली, क्योंकि आपको हर दौर में सिक्योरिटी की तो ज़रूरत लाजमी है, और आने वाले दौर में तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं टेक्नोलॉजी वाइज भी, और बहुत सारी दीगर चीज़ों के साथ हम फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं। जितनी चीज़ें कॉम्प्लेक्स होंगी, टेक्नोलॉजी इन्हेंस होगी, उतनी हमें सिक्योरिटी भी बढ़ानी पड़ेगी, उतना हमें सिक्योरिटी के लिए बंदे चाहिए होंगे। तो ये है कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इन्हेंस होगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, हमें नीड होगी बंदों की, जो कि हमारा पूरा इंटायर स्ट्रक्चर जो है, ये डेटाबेस है, या हमारी पूरी जो इंटायर एप्लीकेशन है या वॉट जो भी, उसको सिक्योर रख सकें। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी बेसिकली ये है। इसके ज़ाहिर सी बात है कि ये एक पूरा एक समंदर है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं हम कि इसके बेसिक जो वो
बेसिक जो फाउंडेशन है साइबर सिक्योरिटी की, कि भाई सवाल पैदा होता है कि क्या इसे हर बंदा सीख सकता है या इससे रिलेटेड कुछ पहले से आना चाहिए। तो इसका जवाब मैं भी देता हूँ कि भाई ये एक मेरे ख़्याल से, तो मैंने जहाँ बहुत सारे लोगों से भी ये सुना है कि भाई ये हर न्यू बंदा इसको अडॉप्ट कर सकता है अगर उसकी लर्निंग स्किल्स अच्छी होंगी। ठीक है, तो मैंने जो है वो इस चैनल के लिए एक सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसकी फाउंडेशन, साइबर सिक्योरिटी पढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए। सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए नेटवर्किंग के हवाले से। व्हाट इज़ नेटवर्किंग, नेटवर्किंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से नेटवर्क काम करता है, किस तरीके से हमारा डेटा एक मशीन से दूसरी मशीन में ट्रैवल करता है, या किस तरीके से हमारा जो डेटा है वो इंटरनेट पे ट्रैवल करता है, और अगर कोई उसको बीच से इंटरप्ट करे या चेंज कर दे डेटा तो वो क्यों कर सकता है, ऐसी क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये काम होता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ना पड़ेगा नेटवर्किंग साइबर सिक्योरिटी में इंटर होने के लिए। तो नेटवर्किंग के लिए मैंने जो है वो कुछ टॉपिक्स निकाल के रखे थे। अब डे बाय डे हम लोग चलेंगे। तो डे 1 की रूटीन हमारे पास जो है वो ये है, कुछ इस तरीके से है कि ये मैंने एक वर्ड फॉर्मेट में पूरी जो है वो कंटेंट रेडी करके रखा हुआ है। इसको हम वन बाय वन समझेंगे और वन बाय वन इसकी जो है डिटेल भी समझेंगे कि व्हाट इज़ नेटवर्किंग। सबसे पहले तो ये सवाल आता है दिमाग में कि भाई नेटवर्किंग किस भला का नाम है। तो बहुत ही ईजी है, अगर आप अपने माइंड को रिलैक्स करके चीज़ को समझें तो बहुत ईजी है। हम इससे मतलब दिन में पता नहीं कितनी दफ़ा हम इससे इंटरेक्ट करते हैं इस काम से, बस हमें पता नहीं होता। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ नेटवर्किंग। ठीक है, तो नेटवर्किंग अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, नेटवर्किंग इज़ द प्रैक्टिस ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस to share information and resources. It enables communication between devices whether they are located within the same building or separate across different cities or countries. कुछ पल्ले पड़ा। इसमें कहना ये चाह रहे हैं कि भाई नेटवर्किंग किसी कोई ऐसी बला का नाम नहीं है कि जो आपको समझ में ना आने वाली हो। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि नेटवर्किंग ये होती है कि एक या एक से दो डिवाइसेस, यहाँ पे मैं पीसी या लैपटॉप स्पेसिफाई नहीं कर रहा क्योंकि बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो सकती हैं। ठीक है, तो नेटवर्किंग का मेन मकसद यह है कि दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो रही हैं। ठीक है, और कनेक्ट होने के साथ साथ उनके दरमियान डेटा या कोई रिसोर्स या कोई फाइल या कोई ऑडियो फाइल या कोई वीडियो या कोई पीडीएफ ये शेयर हो रही है उन कनेक्टेड डिवाइसेस के दरमियान। तो इसको हम बोलते हैं नेटवर्क या इसको हम बोलते हैं नेटवर्किंग। अब आगे क्या बोल रहा है ये, इट इनेबल्स कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस वेदर दे आर लोकेटेड विद इन द सेम बिल्डिंग और स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट सिटीज़ और कंट्रीज़। ठीक है, अब हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये नेटवर्किंग उसी कंप्यूटर्स के दरमियान होगी जो कि सेम बिल्डिंग में होंगे। नहीं, वो सेम बिल्डिंग में भी हो सकते हैं, वो सेम कंट्री में भी हो सकते हैं, वो सेम सिटी में भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट कंट्रीज़ में भी हो सकते हैं, डिफरेंट सिटीज़ में भी हो सकते हैं, डिफरेंट बिल्डिंग में भी हो सकते हैं। बस शर्त यह है, एक कोने से मतलब एक कोने पे आपका एक मशीन है या आपकी एक डिवाइस है, दुनिया के दूसरे कोने में आपका फ्रेंड है, उसकी एक डिवाइस है या उसकी एक मशीन है। बस शर्त यह है कि आपस में दोनों की कनेक्शन बिल्ड होना चाहिए। तो आप इजीली अपने पीसी से सामने वाले के पीसी में डेटा को शेयर कर सकते हैं। अब दोनों चीज़ें हम यहाँ पे हमारी पूरी हो रही हैं। दोनों जो कॉन्सेप्ट थे नेटवर्किंग के, एक ये था कि कनेक्शन बिल्ड होना चाहिए आपस में, एक ये था कि उनके दरमियान डेटा शेयर होना चाहिए। दोनों आपकी जो मतलब दोनों जो शराइत हैं, दोनों जो आपकी वो हैं, वो दोनों पूरी हो रही हैं। ठीक है,
तो जहाँ पे भी ये दोनों वजह या दोनों काम हो रहे हों पूरे, वहाँ पे लफ्ज़ आ जाता है नेटवर्किंग का। ठीक है, तो भैया ये है नेटवर्किंग। अब जाहिर सी बात है इसमें और फर्दर चीज़ें होंगी, इसमें और फर्दर कॉन्सेप्ट होंगे। ये तो एक मोटा मोटा बता दिया कि भाई ये नेटवर्किंग का काम होता है। ठीक है, अब नेटवर्किंग को जैसे हमने ऊपर उसमें पढ़ा, डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट कंट्रीज, सेम बिल्डिंग्स, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। तो भाई नेटवर्किंग में ये अलग अलग चीज़ें आ गई। अब करने वालों ने ये कर दिया भाई कि इन चीज़ों को कैटेगरीज में बना दिया। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट टाइप ऑफ नेटवर्क हमारे पास होता है लैन, LAN, विच इज़ लोकल एरिया नेटवर्क। अच्छा भाई, लैन क्या है? पहले मैं आपको सारी टाइप्स की हेडिंग्स बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। सेकंड हमारे पास है सेकंड हमारे पास है वैन, WAN, which is wide area network. Third one is MAN, which is metropolitan area network. Fourth one is PAN, personal area network. अच्छा, फिफ्थ जो है हमारे पास वो है VPN। VPN को हम अभी भी, मैं जो इसमें लिखा हुआ मैं आपको जितना हो सकेगा डिटेल में बताऊंगा, लेकिन VPN का एक हम अलग से टॉपिक रखेंगे क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है आजकल के दौर में। जैसे दुबई की अगर हम बात करें तो वहाँ व्हाट्सएप पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो वहाँ के लोग जो है वो VPN लगा के, VPN ऑन करके व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। तो ऐसी क्या बात है VPN में, या ऐसा क्या फंक्शन करता है VPN कि जो उसको ऑन करने से आप रिस्ट्रिक्टेड वेबसाइट या रिस्ट्रिक्टेड एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। ऑलराइट, फर्स्ट टाइप पे आता है हम, लोकल एरिया नेटवर्क। सही है, अब ये क्या होता है? अ लैन कनेक्ट्स डिवाइसेस इन अ लिमिटेड एरिया लाइक अ होम, ऑफिस और स्कूल। देखो यहाँ पे आ गई कैटेगरी, आ गई लैन। हम उस ही नेटवर्क को बोलेंगे जो कि आपस में डिवाइसेस को कनेक्ट करता होगा एक लिमिटेड एरिया में। लिमिटेड एरिया की मिसाल भी उसने आगे दे दी कि जैसे आपका घर हो गया, ऑफिस हो गया, स्कूल हो गया। फॉर एग्जाम्पल भी उसने दी हुई है। एग्जाम्पल, अ नेटवर्क इन योर होम where all your devices, laptops, printers, phones are connected to the same Wi-Fi router. अब भैया जी ये देखें इसने जो है ऊपर प्रॉपर डिफाइन कर दी थी चीज़, लेकिन उसने नीचे एग्जाम्पल भी दे दी कि भाई वो नेटवर्क जो कि आपके घर में तमाम डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है विद अ सेम वाईफाई राउटर। अपने घर की मिसाल लेते हैं अगर हम, तो हमारे घर में एक वाईफाई राउटर लगा हुआ है जिसकी मदद से हमारा प्रिंटर तो खैर अब तो बहुत टेक्नोलॉजी इन्हेंस हो गई है, प्रिंटर में भी वाईफाई सिस्टम आ गया। प्रिंटर हो गया, सही है, लैपटॉप हो गया, फ़ोन्स हो गया, टैबलेट हो गया, आईपैड हो गया, ये सारे इंटरनेट से कनेक्ट हैं जो कि हमारा वाईफाई राउटर हमें प्रोवाइड कर रहा है। अब मुझे यहाँ पे एक सवाल का जवाब चाहिए कि अगर हमारा वाईफाई राउटर बंद हो तो क्या मैं अपने सिस्टम से अपने फ़ोन में फ़ाइल ट्रांसफ़र कर सकता हूँ? ब्लूटूथ का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, वो एक अलग टॉपिक है, नहीं कर सकता ना। क्यों? क्योंकि मेरा लैपटॉप और मेरा फ़ोन आपस में कनेक्ट नहीं है। कनेक्ट कैसे होंगे? कनेक्ट होंगे वो वाईफाई राउटर के थ्रू आपस में। तो थोड़ा सा दिमाग में आई होप के आया होगा कि भाई नेटवर्किंग होती क्या है। सही है, अब लैन हमने डिस्कस कर लिया कि लैन ऐसे नेटवर्क को कहा जाता है कि जो कि लिमिटेड एरिया में डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है। अब नाम से देख लो, लोकल एरिया नेटवर्क। अब किसी भी इलाके में आप जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप गए हुंजा चले गए, ठीक है, तो वहाँ के जो रिहायशी होंगे ना, मतलब जो वहीं रहते होंगे,
आप उनको लोकल बोलोगे, ठीक है, क्योंकि वो वहीं रहते हैं, उनका एक लिमिटेड एरिया है जिसमें वो रहते हैं, वो बेसिकली उनकी जगह है, तो वो वहाँ के लोकल होगा। तो नाम से ही पता चल रहा है लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि एक लिमिटेड एरिया में वेरी करता है और लिमिटेड एरिया में जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के काम आता है। तो ये हमारे पास लैन हो गया। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल यही होती है कि जो हमारे घर में वाईफाई राउटर्स लगे हुए होते हैं वो हमारे लैन नेटवर्क पे काम कर रहे होते हैं। सेकंड वन पे आते हैं अगर हम, विच इज़ वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो वैन कवर्स अ लार्ज जियोग्राफिक्स एरिया कनेक्टिंग मल्टीपल लैंड्स टुगेदर। इसके सेकंड पॉइंट भी पढ़ लेते हैं, फिर एक साथ समझा दूंगा मैं आपको। द इंटरनेट इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ वैन। इट कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क्स अक्रॉस सिटीज, कंट्रीज एंड इवन। अच्छा जी, तो ये जो वैन कवर करता, अच्छा वैन का हमारे पास ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क। जो डिफरेंट लैंड्स होती है ना, डिफरेंट लैंड्स को आपस में जो कनेक्ट करता है वो हमारे पास वैन कहलाता है। अब देखो इंटरनेट, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है कि द इंटरनेट इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वैन। इट कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क्स अक्रॉस सिटीज़, कंट्रीज एंड इवन कॉन्टिनेंट्स। क्या मिसाल दी भाई? मिसाल से हमें ये समझ में आया कि एक आपको सिनेरियो बताता हूँ मैं बैठा हुआ हूँ मलीर में, ठीक है। मेरे अपने घर का नेटवर्क जो है वो कहलाएगा लैन। मेरे दोस्त जो कि मेरी गली में रहता हो 2 से 3 घर छोड़ के, उसके घर पे जो नेटवर्क लगेगा वो उसका लैन कहलाएगा, ठीक है। आपस में जो इन दोनों को कनेक्ट किया जा रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल कि मैं अपने लैन से, अपने घर के वाईफाई से जो कि मेरा लैन है, उससे मैं ऑन हुआ, मैंने अपनी डिवाइस को ऑन किया, मैंने व्हाट्सअप खोल दिया, बेसिकली व्हाट्सअप ऐप। मेरा दोस्त भी अपने घर के लैन से व्हाट्सअप ऐप खोल के कनेक्ट हो गया। मैंने यहाँ से उसको मैसेज किया, उसने वहाँ से मुझे मैसेज किया। लैन में क्या था? लैन में ये था कि भाई एक ही नेटवर्क पे डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट हैं। लेकिन वैन में क्या हो रहा है? मैं अपने घर के लैन पे, मैं अपने नेटवर्क पे कनेक्ट हूँ, मेरा दोस्त अपने घर के नेटवर्क पे कनेक्ट है जो कि उसकी अपनी लैन है, मेरी अपनी लैन है। ये आपस में लैन कनेक्ट हो रही हैं, ये हमारे पास कहलाएगा वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। एरिया बढ़ गया। बेसिकली फंडा ये है समझने का कि जितनी भी नेटवर्क टाइप्स है ना, ये ज़्यादातर वेरी करती हैं एरिया पे। लिमिटेड एरिया होता है इनका, लैन का एक लिमिटेड एरिया है, उससे उस एरिया से बढ़ेगा डिस्टेंस, वो कवर हो जाएगा वैन में, वो कन्वर्ट हो जाएगी वैन में। वैन का एक लिमिटेड एरिया है, वैन के लिमिटेड एरिया से डिस्टेंस बढ़ेगा, वो कवर हो जाएगा वैन में, एंड इसी तरीके से वो चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है। तो वैन आई होप समझ में आया होगा। नहीं आया तो फिर से वीडियो को पॉज करके जो है वो देख लीजिएगा। थर्ड वन हमारे पास क्या है? थर्ड वन हमारे पास है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, विच इज़ मैन। A man covers a larger area than a LAN, but it's similar than a WAN, typically spanning a city or town. दूसरी भी पढ़ लेते हैं इसकी। A cable TV network within a city is an example of MAN. भैया यहाँ पे बात ये है, WAN और MAN इसको समझ लो दोनों भाई हैं आपस में। मैन में कुछ चेंजेस करके या कुछ इन्हेंसमेंट करके उसको हमने वैन में कुछ इन्हेंसमेंट करके हमने उसको मैन का नाम दे दिया। यहाँ पे भी वो यही बता रहा है कि बेसिकली जो है वो लार्जर एरिया कवर करता है लैन से, बट सिमिलर है वैन से।
तो वैन को थोड़ा सा चेंजेस वगैरह करके उसकी इन्हांसमेंट को इम्प्रूव करके हमने एक उसका दूसरा भाई बना लिया जिसका नाम हमने रख दिया मैन। ठीक है। पैन क्या होता है भाई? फोर्थ वन है हमारे पास पैन। पैन हमारे पास होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन इज द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क यूजुअली फॉर पर्सनल डिवाइसेस। अच्छा जी, एक बंड ये हो गया इसमें कि मैंने ये रखनी थी सबसे टॉप पे। ये लैन से भी पहले की डिवाइस मतलब टाइप है। ये वैसे तो हम सीक्वेंस वाइज आ रहे हैं ना, लैन वैन मैन। ये पैन आना था सबसे पहले, फिर आना था लैन, फिर वैन, फिर मैन। कोई गल नहीं, इसको समझ लेते हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क। अच्छा, यहाँ पे बात आ गई है, वो लोकल वाली एग्जांपल थी मेरी। वो थी लोकल एरिया नेटवर्क, ये है पर्सनल एरिया नेटवर्क। अच्छा, इंसान से सबसे ज़्यादा करीब उसकी पर्सनल चीज़ें होती हैं, ठीक है, इसीलिए वो सबसे पहली टाइप इसको रखा है पैन के। पैन इज़ द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क यूजुअली फॉर पर्सनल डिवाइसेस। पैन जो है वो सबसे छोटी टाइप है नेटवर्क की, जो कि यूज़ होती है या जो कि है पर्सनल डिवाइसेस के लिए। एग्जाम्पल इसकी पढ़ लेते हैं। इंक्लूड्स ब्लूटूथ कनेक्शंस बिटवीन योर फोन एंड वायरलेस हेडफोन्स और स्मार्ट वॉच। अच्छा, आपने देखा होगा कभी भी हम फॉर एग्जांपल जैसे अगर पुराने दौर में चले जाएं तो ब्लूटूथ से जब व्हाट्सअप इतना नहीं था, मेरे ख्याल से था ही नहीं शायद, या था व्हाटएवर जो भी था, लेकिन फाइल्स ऐसे ट्रांसफ़र नहीं होती थी। पिक्चर्स अगर लेनी है अपने दोस्त से वो ब्लूटूथ करनी पड़ती थी, सॉन्ग्स लेने हैं वो ब्लूटूथ करने पड़ते थे। और ब्लूटूथ जब करते थे तो दोनों डिवाइसेस को हम बिल्कुल चिपका के रखते थे, मतलब करीब करीब रखते थे ताकि कनेक्टिविटी अच्छी बन जाए। वो हम यूज़ करते थे पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क था वो। जो अब कभी देखा होगा कि ब्लूटूथ स्पीकर्स होते हैं, उनको अपने मोबाइल से कनेक्ट करके हम कोई सॉन्ग प्ले करते हैं, जैसे ही हम उस स्पीकर से थोड़ा दूर जाते हैं नहीं होता कुछ, लेकिन एक ख़ास डिस्टेंस पे आके दूर जाते रहते लेकिन एक ख़ास डिस्टेंस पे आके हमारी जो कनेक्टिविटी होती है वो ब्रेक होना शुरू हो जाती है। वो इसीलिए होती है क्योंकि उसकी जो रेंज है वो डिफ़ाइन है, और एक स्मॉलेस्ट रेंज डिफ़ाइन है। जिस रेंज को हम एक्सीड जब करते हैं या जिस रेंज को हम ब्रेक करना शुरू करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 10, ऐसी पे एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 मीटर की रेंज है, हम जैसे ही 10.5 मीटर कवर कर देंगे वहाँ पे कनेक्टिविटी ब्रेक होना शुरू हो जाएगी। तो ये हमारे पास पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है जो कि पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल डिवाइसेस के लिए यूज़ होता है। अच्छा, अब बात करते हैं फिफ्थ की, VPN, विच इज़ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या होता है भाई? वो होता ये है, इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। A VPN creates a secure encrypted connections over the internet to another network. जब भी, अच्छा, इंटरनेट की दुनिया बहुत अलग है। इंटरनेट की दुनिया पे आपके पीसी को कोई मॉडल नंबर या जो आपने विंडोज़ करते वक्त अपना नाम दिया होगा पीसी को, जब आप वो करते हो, ओपन करते हो, ऑन करते हो लैपटॉप को, तो जो वेलकम स्क्रीन पे आपका नाम आता है उससे आपके मॉडल नंबर से नहीं पहचाना जाता। हमेशा पीसी को पहचाना जाता है मैक एड्रेस से। ये आगे की चीज़ें हैं, लेकिन अभी समझने के लिए समझो। एक एड्रेस दिया हुआ होता है,
जैसे आईपी एड्रेस हो गया 192.168.0.1 और ऐसे करके। ये जब आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस का टॉपिक पढ़ेंगे तो डिटेल में समझाऊंगा, ये बहुत अच्छा मज़ेदार टॉपिक्स है। सही है। तो इंटरनेट की दुनिया में हमें हमारी मशीन को, हमारे डेटा को ट्रैक किया जाता है या हमारे मशीन को पहचाना जाता है हमारे आईपी एड्रेस से। तो वीपीएन का काम ये होता है कि जो हमारी आईपी एड्रेस होता है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक शख्स सामने से आ रहा है, ठीक है, उसका नाम है अहमद, लेकिन उसने अपने फेक एनआईसी या फेक कार्ड बनाया हुआ है जिसमें उसने नाम लिखा हुआ है जुनेद, ठीक है। अब मैं तो उसको नहीं जानता ना, मैं तो उसको नहीं जानता, वो मुझे फर्स्ट टाइम में भी जुनेद अगर बताएगा तो मैं उस पर यकीन कर लूँगा। लेकिन उसने क्या करा, उसने अपनी जो पर्सनल आइडेंटिटी थी वो छुपा ली मुझसे। क्या अगर कल को कोई वो कांड भी करता है और कोई मुझसे उसका नाम भी पूछता है कि यार फला शख्स आया था तुमसे मिलने, उसका नाम क्या है, मैं उसको बोलूँगा जुनेद। तो इससे क्या होगा, वो कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा या कभी भी वो ट्रैक नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसने आइडेंटिटी अपनी छुपाई और गलत बताई। वीपीएन का काम ये होता है, अगर इसको हम लोगों की मतलब उसमें बात में समझें, हम लोग की लैंग्वेज में समझें, तो भाई सिंपली वीपीएन का ये काम होता है कि आपकी जो आइडेंटिटी है उसको हाइड कर देता है, उसको सिक्योर करने के लिए। वीपीएन का यूज़ किया जाता है एनोनिमस रहने के लिए, अनजान रहने के लिए। मतलब कोई ऐसा हो कि आपको कोई पहचान ना सके, आपको कोई ट्रैक ना कर सके, आपने अगर कुछ भेजा भी है तो वो पता ना चल सके कि यार ये आइटम आया कहाँ से। जब उसको चेक करेंगे कि यार इसका सोर्स क्या है, नहीं पता चलेगा हमें, क्योंकि उसने वीपीएन यूज़ किया होगा। तो वीपीएन बेसिकली करता यही है कि आपके आईपी एड्रेस को या आपके कनेक्शन को सिक्योर कर देता है, इनक्रिप्टेड कर देता है कि कोई उसको पहचान ना सके। ठीक है मेरे भाई। तो खैर, हमने जो है अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फ़र्स्ट वीडियो में नेटवर्किंग पढ़ी है कि भाई नेटवर्किंग होती क्या है, उसकी डेफिनेशन देखी, उसकी एग्जांपल्स देखी हैं। उसकी 5 टाइप्स पढ़ी हैं हमने, ठीक है, लैन, वैन, मैन, पैन, वीपीएन, ठीक है। आई होप कि मैंने थोड़ा सा समझा दिया होगा आपको सही से। समझ में ना आए तो कमेंट्स में लाजमी बताना मुझे। मैं कोई भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आए मुझे कमेंट्स में लाजमी बता दिया करें, ताकि फिर मैं उस पर पर्सनली वीडियो जो है वो बना के उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। गलती हर इंसान से हो सकती है, कोई परफेक्ट नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलूँ कि भाई मुझसे कोई गलती नहीं, आप मुझे अगर कोई मेरी गलती बताएंगे भी तो मैं एक्सेप्ट करूँगा। अगर वो गलती होगी तो मुझे अच्छी चीज़ है, मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। और मेरी ये थॉट है कि भाई कोई जूनियर कोई सीनियर नहीं होता। वैसे एक्सपीरियंस से लाजमी सी बात है कि आपका सीनियर ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर सीनियर है तो वो कोई गलती नहीं कर सकता, और ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई जूनियर है तो वो सीनियर की गलती नहीं पकड़ सकता। अल्लाह ताला ने हर बंदे को बहुत अच्छा दिमाग दिया है, बस इस्तेमाल करने की बात होती है। अब मैं नहीं कर पाता इस्तेमाल या मैं करना नहीं चाहता तो वो एक अलग बात है, लेकिन मैं आपको ब्लेम नहीं कर सकता, अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं। तो कहने का मकसद सिर्फ ये था, गलती मुझसे हो सकती है, कल को कोई मुझे सीनियर अगर मेरा जूनियर भी मुझे कोई गलती मेरी हाईलाइट करेगा तो मैं बहुत खुश होऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं बच गया एक चीज़ से, मैं वो फिर गलती आइंदा नहीं करूँगा। मेरी गलती मेरे सामने अभी आ गई, नुकसान नहीं हुआ कुछ, ठीक है। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द नेटवर्क डिवाइसेस। ऑलराइट, सो नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं। अब जाहिर सी बात है, हमने नेटवर्क समझ लिया कि भाई नेटवर्किंग क्या होती है, उसकी हमने टाइप्स पढ़ ली। अब जो हमने नेटवर्किंग की डेफिनेशन में पढ़ा था कि डिवाइसेस, अब
उसको बताते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं आगे कि कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं नेटवर्किंग की। तो जो फर्स्ट है हमारी, वो है हमारा राउटर। ठीक है, राउटर क्या होता है भाई? अ राउटर डायरेक्ट्स डेटा between different networks and manage traffic to ensure that information reach the correct device. Example, your home Wi-Fi router directs internet data to your phone or laptop. समझ में आया कुछ? भाई राउटर भैया का काम ये होता है, सबसे पहली डिवाइस है राउटर। अच्छा, इसमें कोई वो सीक्वेंस वाइज नहीं है, आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। सबसे पहली डिवाइस होती है राउटर, नाम से पता चल रहा है राउट। सही है। अ राउटर डायरेक्ट द डेटा बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स एंड मैनेज ट्रैफिक टू इंश्योर दैट इंफॉर्मेशन रीच द करेक्ट डिवाइसेस। राउटर का काम ये होता है कि हमारे डेटा को जो है वो राउट करता है, सही रूट बताता है। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझो कि जो हमारा डेटा है ना, वो छोटे छोटे पैकेट्स में पहले डिवाइड होता है, उसके बाद वो केबल्स के थ्रू जाता है। ठीक है, केबल्स के थ्रू ट्रैवल करता है। अब राउटर का काम ये होता है कि हमारे डिवाइसेस से जो डेटा आया है उसको राउट करना उस वे से जहाँ पे ट्रैफिक कम हो। ठीक है, अब आपको फॉर एग्जांपल आपको एक जगह पे जाना है जहाँ से जाने के 4 रास्ते जहाँ तक जाने के 4 रास्ते हैं। अब आप देखोगे कि यार एक रास्ता है जो कि बहुत ख़राब है। ठीक है, गड्ढे वड्ढे हैं बहुत, जैसे कराची का हाल है। दूसरा रास्ता जो है वहाँ पे रश बहुत है, मतलब ट्रैफिक। ठीक है, थर्ड रास्ता जो है वो एवरेज है, वहाँ पे इतना ट्रैफिक भी नहीं है और गड्ढे भी नहीं है, सीधा रोड है। फोर्थ रास्ता जो है वहाँ पे भी कोई ऐसा मसला है जहाँ डेटा जो है वो मतलब आपको जाने में जो है वो दुश्वारी पैदा होगी। तो आप इन चारों में से किसी एक का इंतखाब करोगे। ठीक है, कि भाई वहाँ वाले रोड, वो वाला जो रास्ता है वो ठीक है मेरे जाने के लिए, मैं जल्दी भी पहुँच जाऊँगा और सिक्योरली भी पहुँच जाऊँगा। राउटर का बेसिकली काम ये होता है, आपके डेटा को राउट करता है, आपके ट्रैफिक को मैनेज करता है, देखता है कि कौन सी किस वायर में जो है वो ट्रैफिक ज़्यादा है डेटा का और किस में कम। हमेशा वो कम वाले वायर में जो है वो आपका डेटा ट्रैवल कराता है, ताकि आपका डेटा सिक्योरली और एफिशिएंटली जो है वो आपकी डेस्टिनेशन तक या करेक्ट डिवाइस तक पहुंच जाए। राउटर का काम ये होता है। स्विच, नेक्स्ट पे हम पढ़ते हैं। तो स्विच क्या है भाई, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम। अ स्विच कनेक्ट्स डिवाइसेस within the same network, usually a LAN. It ensures data is sent only to the devices that needs it. Alright. अच्छा, स्विच अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, डिटेल में पढ़ेंगे इसको इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में। अब स्विच का काम ये होता है, स्विच से पहले आपको हब समझना पड़ेगा मेरे भाई। हब क्या होता है मैं वर्बली समझा देता हूँ कि देखो आपके आजकल जो यूजुअली जो राउटर्स आ रहे हैं ना, TP लिंक का हो गया और टेंडा का हो गया और दूसरे राउटर्स जो आ रहे हैं उसमें स्विच होता है। ठीक है, सिवाय सिस्को का एक राउटर है, वो जब आप लेते हैं तो उसके साथ आपने स्विच भी लेना पड़ता है। ठीक है, खैर अच्छा, हब सबसे पहले हब था, सही, स्विच से पहले हब था। हब करता क्या था, अगर एक नेटवर्क में 4 डिवाइसेज हैं उसमें हब भी लगा हुआ है। ठीक है, अगर एक मैसेज कहीं ना कहीं से उड़ता उड़ाता आपके हब पे आ गया
हब करेगा क्या, वो ये नहीं देखेगा कि इस मैसेज की ए वाले कंप्यूटर को नीड है, बी वाले कंप्यूटर को नीड है, सी वाले को नीड है, डी को नीड है, नहीं। वो बोलेगा भाई मैसेज आया है मतलब सबको भेजना है। यहाँ से लेके वो मैसेज वो जितने भी उसके साथ कनेक्ट होंगे ना नेट सिस्टम्स, पीसीज, डिवाइसेस, वो सब पे भेज देगा मैसेज। हब का काम ये होता है, इसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब ये होता है कि एक तरफ से आ रहा है, सब तरफ जा रहा है, ठीक है। हब होता है, ये हब का काम होता है। लेकिन अब ये तो एक गैर ज़रूरी सी बात है ना कि अगर किसी को कोई नीड नहीं भी है तब भी उसके पास डेटा आ रहा है, तो ये सिक्योरली भी नहीं है। और दूसरा फिर ये ज़्यादा ही हैवी कर देता है नेटवर्क को, ट्रैफिक इतना हो जाता है। तो इसको जो है मद्देनज़र रख के स्विच आया। स्विच इंटेलिजेंट है, ठीक है। स्विच करता क्या है हमारे पास, अच्छा वो मैं आपको एक बता दूंगा जब स्विच पढ़ा रहा हूँ डिटेल में, तो जब मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, कि स्विच की लॉजिक क्या है, क्यों ये ऐसा करता है। लेकिन हब से बेहतर है स्विच। और स्विच के पास जो मैसेज आता है ना, स्विच को पता होता है कि मैसेज कौन सी आईपी पे मुझे भेजना है, या इन शॉर्ट इजी वे में बोलूँ कि कौन से सिस्टम पे मुझे ये मैसेज भेजना है। तो स्विच करता यह है कि उस मैसेज को उठा के डायरेक्ट उसकी करेक्ट डिवाइस पे भेज देता है जहाँ पे उसको नीड थी, बाकी किसी को कानो कान खबर नहीं होती। स्विच ये काम करता है, ठीक है। हब और स्विच हमने समझ लिया वर्बली। अच्छा ये फर्स्ट लेक्चर है, ये मत समझना कि ये मतलब ऊपर से जा रहा है, मैं इसको थोड़ा सा नो हाउ दे रहा हूँ। ऑब्वियस सी बात है कि मेरी भी ये फर्स्ट वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा बॉस चीज़ों को समझने में, मुझे भी आपको भी, तो ज़रा सपोर्ट की ज़रूरत है। और अगर नहीं भी समझ में आएगी तो खैर, मेरा तो फ़ायदा हो रहा है, मेरी चीज़ें रिवाइज़ हो रही हैं। तो मैंने बेसिकली ये स्टार्ट भी इसी वजह से नहीं किया था कि मैंने कोई अपना चैनल क्रिएट करना, मैंने डॉलर्स कमाने, नहीं। लिटरली मैं आपको बताऊं, लिटरली मेरा सिर्फ यही मकसद था कि यार सबसे पहले तो इंसान अपने लिए सोचता है, सबसे सच बात है, मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगा कि मैंने आप लोगों के लिए सोचा। अच्छी चीज़ है, आपका फ़ायदा होना है, ऑब्वियस सी बात है। जब ये ऑनलाइन होंगी लेक्चर्स, आपका फ़ायदा वैसे भी होना है, ठीक है। और ये सबसे बड़ा झूठ है कि इंसान दूसरों के बारे में सोचता है, इंसान अपने बारे में सोचता है पहले, सबसे पहले। तो मेरा ये था कि भाई मेरी वैसे भी मैं टीचिंग कर चुका हूँ पहले भी, और मुझे बहुत मज़ा आता है पढ़ाने में, अपने लेक्चर्स को डिलीवर करने में। और ये मेरे लिए सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मैं अभी नई चीज़ें भी पढ़ रहा हूँ, तो मेरी हाथ के हाथ रिवाइज़ होती रहेंगी, मैं दूर नहीं होऊंगा इन सब कॉन्सेप्ट से, और आपका फ़ायदा ऑब्वियसली हो रहा है ऑडियंस का। थर्ड हमने पढ़ ली थी, ओके, फायरवॉल। फायरवॉल क्या होती है हमारे पास, अभी पाकिस्तान में भी बड़ा चर्चा चल रहा है इसका, फायरवॉल का काम बेसिकली ये होता है कि ये नेटवर्क और इंटरनेट के दरमियान एक दीवार है, ठीक है, जो कि इंटरनेट से जो डेटा आ रहा होता है वो इस दीवार से होता हुआ गुजरता है नेटवर्क में, नेटवर्क से जो डेटा जा रहा होता है इंटरनेट के पास वो इस दीवार से होता हुआ गुजरता है। फायरवॉल का बेसिकली काम क्या है, मेन कॉन्सेप्ट इसका ये है कि जो मलिशियस पैकेट्स होते हैं, मैंने आपको अभी बताया था कि हमारा जो डेटा है वो पैकेट्स की फॉर्म में, छोटे छोटे चंक्स की, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है। तो अब आगे जाके पैकेट्स का बहुत जिक्र आएगा, तो जब पैकेट्स की बात है तो आप ये समझ जाइएगा कि डेटा जो छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड हुआ है ये उसकी बात चल रही है, ठीक है। जो मलिशियस हमारे पास पैकेट्स होते हैं, मलिशियस क्या होता है, मलिशियस ये होता है कि जो हमारे पास मतलब हार्मफुल जो डेटा होता है, वायरस इंजेक्टेड जो डेटा होता है हमारा, जो हमारे कंप्यूटर के लिए हार्म होता है, उसको हम मलिशियस बोलते हैं, ठीक है। जो हमारे मलिशियस पैकेट्स होते हैं उनको डिटेक्ट करती है फायरवॉल हमारी। जाहिर सी बात है नेटवर्क के बाहर
मतलब नेटवर्क और इंटरनेट के दरमियान बैठी हुई है, कॉन्फ़िगर होती है। तो वो हमारे मलीशियस पैकेट्स को हमारे नेटवर्क से घुसने से पहले ही वो डिटेक्ट करके उनको अलाउ ही नहीं करती नेटवर्क में घुसने के लिए, ठीक है। इस वजह से फ़ायरवॉल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी सिक्योरिटी के लिए। इसको इनेबल रखना चाहिए, इसको अपडेट रखना चाहिए, ताकि हम जो मलीशियस पैकेट्स हैं या अनवांटेड पैकेट्स हैं उनसे बच सकें और कोई ऐसी हार्मफुल चीज़ या कोई ऐसे हार्मफुल फाइल डेटा हमारे नेटवर्क में इंटर ना हो सके। क्योंकि अगर वो हमारे नेटवर्क में घुस गया तो कहीं ना कहीं से हमारी डिवाइसेस में भी घुस जाएगा। तो इसीलिए फ़ायरवॉल को इंटरनेट और नेटवर्क के दरमियान में कॉन्फ़िगर किया जाता है, ताकि वो बाहर से कहानी को मुका दे। समझ में आई बात? ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है टोपोलॉजी। अच्छा, नाम से बड़ा वाहियात टॉपिक है टोपोलॉजी, लेकिन इसकी कोई टर्म होगी, जाहिर सी बात है, जब भी नाम रखा है। खैर, हम समझते हैं कि नेटवर्क टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं। इसको टोपोलॉजीज़ भी कहा जाता है, बहुत से लोग टोपोलॉजीज़ भी बोलते हैं। हम टोपोलॉजीज़ पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा ख़ानदानी वर्ड लग रहा है। तो नेटवर्क टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं? नेटवर्क टोपोलॉजीज़ ये होती हैं कि पढ़ तो लिया हमने नेटवर्क क्या होता है, डिवाइसेस कितनी होती हैं, किस तरह के नेटवर्क्स होते हैं, लेकिन उन नेटवर्क्स को उन नेटवर्क में डिवाइसेस को कनेक्ट करने का कोई एक वे होता है, ठीक है। अब आप लोग भी वैसे बोर हो गए होंगे, स्क्रीन एक ही जगह पे रुकी हुई है, सॉरी। मैं बताया ना, मैं इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा वर्किंग करूँगा इस पर। तो नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है, ऑलराइट। तो इमेजेस में आते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, ये रहे नेटवर्क टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं। नेटवर्क टोपोलॉजीज़ ये होती हैं कि ये एक तरीक़ा कार होता है या एक उन्होंने प्री डिफाइंड वे कर दिया नेटवर्क को डिज़ाइन करने का। डिज़ाइन से मुराद ये जो ब्लैक आप डॉट्स देख रहे हैं ना, ये हमारे सिस्टम हैं, डिवाइसेस हैं, ठीक है। अब डिवाइसेस को किस वे में आपस में कनेक्ट करना है, ये कहलाती है नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है। डिवाइसेस को आपस में किस वे में कनेक्ट करना है, ये इजी वर्ड्स में हमारे पास टोपोलॉजी कहलाती है। अगर हम इसकी डेफिनेशन पे भी जाएं, अच्छा मेरे वर्ड में डेफिनेशन नहीं है, ऑलराइट। इन कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी is the arrangement of the various elements of a communication network, ठीक है। सिंपल वे में सिर्फ ये आपके काम का है। इन कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी is the arrangement of various elements of a communication network। एलिमेंट्स से मुराद डिवाइसेस, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो मैंने अभी बता भी दिया था और मैंने डेफिनेशन भी दिखा दी थी कि ये होता है भाई। अच्छा, सही है। टोपोलॉजीज़ की जब भी कोई आपसे बात बोलेगा नेटवर्क टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं, भाई बोल देना यार, हल्का बंदा नहीं हूँ मैं, मुझे पता है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग में जो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स हैं, कम्युनिकेशन के लिए जो हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं आपस में, उन अरेंजमेंट को नेटवर्क टोपोलॉजीज़ कहते हैं। उनकी कुछ टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट, जो कि फर्दर डिवाइडेड हुई हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है स्टार टोपोलॉजी, सही है। स्टार टोपोलॉजी इसमें है। अच्छा, इसमें बहुत वो हैं और दूसरी डिवाइसेस भी हैं, दूसरी टाइप्स भी हैं, लेकिन जो मेनली टाइप्स हैं, जो मेन कॉन्सेप्ट वाली टाइप्स हैं, वो यही हैं, ठीक है। स्टार टोपोलॉजीज़ में देखते हैं। स्टार टोपोलॉजी ये होती है कि पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इन दिस लेआउट ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल हब और स्विच। इफ़ द सेंट्रल डिवाइस फेल्स द होल नेटवर्क गोज़ डाउन, ऑलराइट। अच्छा जी, जो ये देखो, ये जो इंटरसेप्ट हो रहा है ना पॉइंट आपस में, यहाँ पे अज्यूम कर लो, इसमें दिखाया नहीं है लेकिन अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक हब है या स्विच है, ठीक है।
हब या स्विच। अब इन टोपोलॉजीज़ को डिफरेंट वे में डिफ़ाइन क्यों किया है भाई? एक ही वे में करते थे, कनेक्ट तो कनेक्ट हो रही हैं हर डिवाइस, मतलब हर उसमें कनेक्शन बिल्ड हो रहा है। वजह ये थी कि हर डिवाइस का एक अपनी कैपेबिलिटी है, ठीक है। अब स्टार की बात करें तो स्टार में वर्ड में हमने पढ़ा कि इन दिस लेआउट ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब और स्विच। इफ द सेंट्रल डिवाइस फेल्स द होल नेटवर्क गोज डाउन, ठीक है। इस लेआउट में जो सारी डिवाइसेस हैं वो कनेक्ट हैं सेंट्रल हब से। फॉर एग्जांपल अगर हम इधर आएँ तो यहाँ पे अज्यूम कर लो कि यार एक हब लगा हुआ है, जहाँ पे मेरा कर्सर, आई होप कि दिख रहा होगा आपको, कर्सर जहाँ पे है यहाँ पे अज्यूम कर लो कि यार एक स्विच लगा हुआ है, हब नहीं, स्विच कर लेते हैं हम, स्विच लगा हुआ है। अब इसका ड्रॉबैक ये है हमारे पास कि अगर हमारा ये स्विच ख़राब हो गया तो कोई भी डिवाइस नहीं चलेगी। ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट या जो भी डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो इस स्विच की मदद से हो रहा है। अगर वो स्विच ही ख़राब हो गया तो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट स्विच की वजह से, स्विच ही ख़राब हो गया तो कनेक्शन किस बात का? समझे? इसकी मतलब रियल लाइफ एग्जांपल, आपके घर का वाईफाई राउटर ख़राब हो जाता है, वाईफाई राउटर ख़राब हो जाता है, किसी डिवाइस में इंटरनेट नहीं चलता, तो जो स्टार टोपोलॉजी है वो आपके घर में आपके वाईफाई राउटर है। मतलब आपके जो नेटवर्क की जो ये टोपोलॉजी की जो टाइप है वो आप अपने घर में यूज़ कर रहे हो मेरे भाई, स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी समझ में आ गई? अच्छा, अब हम इसको इसी तरीके से देखेंगे कि एक स्केलेबिलिटी होती है, एक टर्म होती है कॉस्ट, एक टर्म होती है और उसकी मेरे जहन में टर्म नहीं आ रही है। एक ये होता है कि हम हर टाइप में ये तीन चीज़ें देखेंगे, हर नेटवर्क टोपोलॉजी में ये तीन चीज़ें देखेंगे। एक ये उर्दू में समझाया था, देसी बनूँ। एक ये कि उसकी कॉस्ट मैनेजमेंट कितनी होती है, कॉस्ट एफिशिएंट है या नहीं। सेकंड ये कि अगर हम उसको बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, मतलब उसमें और डिवाइसेस कनेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। थर्ड ये कि उसका जो है वो एक रेट होता है, उसका फेल्स रेट कितना है, मतलब कितनी मतलब चांसेस हैं उसके कि वो फेल हो सकता है। और अगर वो उसकी कनेक्शन की जो मतलब उसमें जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट हैं उनमें से एक भी अगर फेल हो गई तो दूसरी पे असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ये तीन टर्म्स हैं जो हम हर टोपोलॉजी की टाइप में देखेंगे। स्टार में हमने देख ली कि भाई स्टार में तो है ही खाना ख़राब कि भाई अगर आपका एक स्विच भी चला गया जिससे कनेक्ट है सारी डिवाइसेस, तो ये सारी डिवाइसेस फेल्स हो जाएंगी, इंटायर नेटवर्क आपका गोज डाउन हो जाएगा, ठीक है। मैश टोपोलॉजी क्या होती है? एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस providing multiple pathways for data. It's very reliable but expensive and complex to set up. Alright, मैश टोपोलॉजी ये रही, हाँ सही है। अच्छा, मैश टोपोलॉजी में देखो कि भाई एक डिवाइसेस से ना हर डिवाइस कनेक्ट है। अगर हम इस टॉप वाली डिवाइस की बात करें, कर्सर दिख रहा होगा मेरा, आया हो, इससे ये डिवाइस भी कनेक्ट है, 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 राइट। तो उसने डेफिनेशन में इसीलिए बोला कि मल्टीपल पाथवेज मिलते हैं, मतलब एक डिवाइस के पास मल्टीपल पाथवेज हैं। अगर ये डिवाइस डाउन हो जाती है, सही है, ये इससे कनेक्ट है, ये डिवाइस अगर डाउन हो जाती है तो इसको यहाँ से कनेक्शन मिल जाएगा, मतलब आपका नेटवर्क डाउन नहीं होगा मेरे भाई। समझ में आ रही है बात? सही है। नेक्स्ट हम आते हैं रिंग टोपोलॉजी। ये रही,
इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। Devices are connected in a circular loop. Each device has exactly two neighbors. Data travel in one direction, so if one device fails, the entire network could be affected unless there is a backup path. अच्छा, रिंग टोपोलॉजी में ये होता है कि हर डिवाइस के दो पड़ोसी होते हैं, ठीक है, और डिवाइसेस में जो डेटा है वो एक ही वे में ट्रैवल हो रहा था, या तो क्लॉकवाइज हो रहा होगा या एंटी क्लॉकवाइज। इसका जो डिफाइन है, क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज मेरे जहन से निकल गया, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। ये क्लॉकवाइज डिफाइन हो रहा, मतलब डेटा ट्रैवल हो रहा है। तो इसमें होता सीन ये है कि अगर कोई आपकी एक डिवाइस भी फेल हो गई तो डेटा ट्रैवलिंग में बहुत इश्यूज़ आते हैं, क्योंकि आपका हर डेटा हर डिवाइसेस से होता हुआ जा रहा है। अगर यहाँ से कनेक्शन आपका ख़राब हुआ है तो डेटा आगे ही नहीं जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये हमारी रिंग टोपोलॉजी होती है। फोर्थ है हमारे पास बस टोपोलॉजी, जो सबसे सिंपल और कॉमन है। देखो यहाँ पे ये बोल रहा है, ऑल डिवाइसेस शेयर अ कॉमन कनेक्शन लाइन्स बस, डेटा इज सेट इन वन डायरेक्शन एंड at a time. It's simple but not scalable, and if the bus fails, the entire network goes down. Alright, अब बात करते हैं बस टोपोलॉजी की, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा वायर होता है, एक सिंपल सी लाइन होती है हमारे पास, जिससे मल्टीपल डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्ट होती हैं। कॉमन है लेकिन स्केलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी ये एक वायर जो चल रही है यही अगर फेल हो गई, या यही अगर डाउन हो गई, या यही अगर ब्रेक हो गई, तो आपका हर नेटवर्क या हर डिवाइस जो है वो फेल हो जाएगी, क्योंकि आपको कनेक्शन इसी डिवाइस से मिल रहा है। ठीक है मेरे भाई? तो आई थिंक हाँ, ओके भाई, लेक्चर जो है वो हमारे ख़त्म हो चुका है आज का। तो आई होप कि मैं कुछ हद तक जो है वो समझा पाया हूँ आपको कुछ ना कुछ। और यार थोड़ा सा भी एक टॉपिक भी इसमें से समझ में आया हो ना, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना, ताकि मुझे जो है वो थोड़ी सी राहत मिले कि यार मैं कुछ पहुँचा पाया। ठीक है, इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें करनी है अभी आगे, और लेक्चर्स आने वाले हैं आगे, और वर्किंग आने वाली है आगे, और काम मिलेगा आपको। मैं जो हूँ वो वीडियोस पे और दूसरी चीज़ों पे वर्किंग कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। इंशाल्लाह बहुत चेंजेस मिलेंगे आपको, रिज़ल्ट्स अच्छे मिलेंगे। तो बस यही था। इंशाल्लाह आगे भी नेक्स्ट लेक्चर हमारा अपलोड होगा कल, मतलब नेक्स्ट डे, हर डे इंशाल्लाह लेक्चर अपलोड होगा। और सपोर्ट की ज़रूरत है आपकी। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।